खट्टर सरकार द्वारा जैसे बॉर्डर ये हरियाणा का नहीं, ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो। माहौल देश का खराब कौन कर रहा है? यहाँ की मोदी सरकार और खट्टर सरकार के देश के किसान को गाली देने का काम यहाँ का गृह मंत्री करता है, यहाँ का मुख्यमंत्री करता है। इन्होंने जवानों की हत्या करने का काम किया पुलवामा में, उसकी जांच को दबाने का काम किया, तभी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? जनता के पैसे पर लूट मचा रखी है। अनिल विज को भी मैसेज देना चाहूंगा अगर मेरी, और देश के गृह मंत्री को कहना चाहूंगा, देश का किसान डरता नहीं, ना बकवासबाजी से डरता, ना तुम्हारी किल्लों से डरता है। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, शिव चौक बिलासपुर की आप लाइव तस्वीरें के माध्यम से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और शिव चौक पर जो अभी क्या कुछ दृश्य बना हुआ है आप देख सकते हैं। बिल्कुल चारों तरफ से जो है ट्रैक्टर से जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए हैं रास्ते। और आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो आपातकालीन स्थितियाँ जो हैं उनको सुचारू रूप से जो है किसानों के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। और अभी जो सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान मोर्चा संगठन जो है अपनी जो है विचार यहाँ पर रखे हुए हैं। और हमारे सामने जो है मौजूद है यहाँ पर एडवोकेट गुज्जर साहब जी हमारे सामने मौजूद हैं। और तमाम तरह से जो है यहाँ पर किसान मोर्चा के जो है लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम तरह से जैसे सोशल मीडिया पर आपकी खबरें काफ़ी वायरल होती हैं। आज बिलासपुर में भी आपने पड़ाव, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज किसान मोर्चा के इस प्रोग्राम के बारे में? लगातार सीएम साहब के और हेल्थ मिनिस्टर साहब के जो बयानबाजी हो रही है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद रखा गया है। आज हम बिलासपुर जिला यमुनानगर में खड़े हुए हैं और हमारी मांग एक ही है, देश का किसान, चाहे वो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का किसान एक है। उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई भाषा, कोई धर्म नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को, देश के किसान को गाली देने का काम मत करे, आतंकवादी नक्सलवादी बोलने का काम मत करे। वो काम करे जो आपने वादा किया था। 2 साल पहले आपने देश के किसान से माफ़ी मांगी थी, 3 बिल वापसी की थी और साथ में कहा था जो आपके मांग पत्र है हम उसको जल्दी पूरा कर देंगे। कमेटी बनने के बाद 2 साल गुजर गए और देश का किसान अपनी बात को पूछने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहा है। और पंजाब से देश का किसान बॉर्डर पर आकर बैठ गए। बॉर्डर ऐसे बना दिया गया खट्टर सरकार द्वारा जैसे बॉर्डर ये हरियाणा का नहीं, ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो। लेकिन साथ साथ में हम मानते हैं आप रोक लीजिए, आप किले बिछाने का काम कीजिए, लेकिन गाली देने का काम ना करें, देश के किसान को भड़काने का काम ना करें, माहौल खराब करने का काम ना करें। माहौल देश का खराब कौन कर रहा है? यहाँ की मोदी सरकार और खट्टर सरकार कब कर रही है? धर्मों में तोड़ दिया, जातियों में तोड़ दिया और सबको तोड़ने का काम किया। ये देश के किसान के संगठन को तोड़ने का काम करते हैं और बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बाप की है क्या दिल्ली? इन चोरों की बाप की है क्या दिल्ली? दिल्ली जब आज़ाद कराने के लिए निकले थे तो देश का किसान दिल्ली भी गया था। लेकिन आज तो दिल्ली हमारी है, राजधानी है। हम अपनी मन की बात दिल्ली में जो हमने बिठाया था उससे बात करने के लिए जा रहे हैं। उसने जो वादा किया था पूछने जा रहे हैं। भाई ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या समस्या गई कि देश के किसान को गाली देने का काम यहाँ का गृह मंत्री करता है, यहाँ का मुख्यमंत्री करता है। इसलिए हम जाएंगे और डरने वाले नहीं है और बकवासबाजी छोड़ने का काम करें, देश के किसान को गाली देने का काम ना करें। और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि उनको लोग गाली देने का काम करते हैं। अरे जो डरे नहीं मुगलों से, जो डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे तुम चोरों से? तुम निकलो गुंडागर्दी की राहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से और दिल्ली जाकर रुकेंगे। इनका बाप भी नहीं रोक सकता। केवल मात्र इंतजार है देश के किसान को संयुक्त मोर्चा के आह्वान की। वो हमारा आह्वान, हमारे आदेश कब होते हैं, हम दिल्ली जाएंगे। सीएम साहब के लगातार बयान आ रहे हैं कि ट्रैक्टर पर जो है इस प्रकार से जो है मोर्चा निकालना बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जब राजनीति के लिए ये क्या किस हद तक पार कर जाते हैं? इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी, इन्होंने जवानों की हत्या करने का काम किया पुलवामा में, उसकी जांच को दबाने का काम किया। तभी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते, अपने लिए क्यों नहीं सोचते और कहते हैं देश का किसान ट्रैक्टर पे क्यों नहीं जाएगा? अरे देश का किसान का ट्रैक्टर कोई आपने एहसान किया? देश के ट्रैक्टर आपने कोई दान दिया हुआ हमें, कोई आपने सब्सिडी दी हुई है? ट्रैक्टर हमारा है, हमारे बलबूते पे हम अपनी मर्जी से दिल्ली जाएंगे, तुमसे पूछ के जाएंगे। जब तुम आते हो अपनी मर्जी से यहाँ से इतना पैसा खर्च करके, आप सरकार के जनता के पैसे पर लूट मचा रखी है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया, तो आप हमसे पूछ के करते हैं? देश का किसान है, देश का किसान देश का मालिक है, दिल्ली का मालिक है। तुम तो जब दिल्ली को आज़ाद कराने की आज़ादी की बात थी तब तो तुम अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, देशभक्तों की मुखबरी करने का काम आपने किया। देश के किसान पर उंगली उठाने का काम करते हैं, देश के किसान के राहों में किले बिछाने का काम करते हैं। इसलिए देश के किसान को सलाह देने की जरूरत नहीं है। देश का किसान की मर्जी है, दिल्ली में जाए, पैदल जाए, साइकिल पर जाए, मोटरसाइकिल पर जाए, हमारी अपनी कमाई की है। लेकिन जो हमारी मांग है देश के किसान की, लागत जो आपने देनी थी आप उसकी बात कीजिए। इधर उधर की बकवास करने का छोड़कर जो वादा किया था, जिसकी बात आपने की थी, गारंटी देने का काम करेंगे। जो गारंटी आपने दी हुई है, जिसके ऊपर आपने हजारों करोड़ रुपए गारंटी के नाम पर, प्रचार पे नाम पर किया, उस गारंटी को देने का काम करें। उसके बाद दूसरी बकवास करने का काम करें। हेल्थ मिनिस्टर साहब अनिल विज जी भी इस पर एक बयान दे रहे हैं कि ये माहौल को खराब किया जा रहा है किसानों के द्वारा। और दिल्ली से जो है डेलीगेशन जो है सरकार की तरफ से आया है, लेकिन किसानों ने जो है बातचीत नहीं की है और उससे जो है मतलब कि ये इस प्रकार की जो है बयानबाजी चल रही है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को भी मैसेज देना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो उसको कहना चाहूँगा, देश के किसान माहौल नहीं खराब करना चाहता। और देश के किसान के लिए आरोप लगा रहे हो कि ये कहाँ चला गया था, अब क्यों आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप 2013 के अंदर
अंदर स्वामीनाथन आयोग के लिए किसानों के साथ खड़ा होकर चौक पर कपड़े उतारकर केवल मात्र एक कच्छे के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, वही मांगों को लेकर जो देश का किसान कर रहा है। कम से कम उस कच्छे की तो लाज रख, उस कच्छे की तो आप मत करो कि देश के किसान को गाली दिलाओगे कि कच्छा भी ना रहे आपके बदन पर। इसलिए देश का किसान हुआ है जो अंग्रेजों से लड़ा था, मुगलों से लड़ा था, इनकी तो कोई औकात भी नहीं है। और देश के गृह मंत्री को कहना चाहूँगा, देश का किसान डरता नहीं, ना बकवासबाजी से डरता है, ना तुम्हारी किल्लों से डरता है, ना तुम्हारे मुकदमों से डरता है। और दो पंक्तियों में मैसेज देना चाहूँगा देश के गृह मंत्री को, अरे हाँ, डरते नहीं तुम्हारे फर्जी मुकदमों से, डरते नहीं तुम्हारे फर्जी मुकदमों से, डरते नहीं तुम्हारे आंसू गैस के गोलों से, डरते नहीं तुम्हारी गोली और बौछारों से, और ज़्यादा ताकत से आएंगे। अपनी जुबान को लगाम देकर अगर गृह मंत्री, नहीं तो तेरे लोहे के कच्छे भी काम नहीं आएंगे। देश का किसान है, ये जब अंग्रेजों के कच्छे फाड़ सकता है ना, तो इन लोगों के भी कच्छे फाड़ने का काम करेगा। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि यहाँ पर किसान मोर्चा के संबंधित यहाँ पर संगठन के जो है यहाँ पर जो है पदाधिकारियों और यहाँ पर जो है गणमान्य व्यक्तियों, साहब सिंह गुज्जर और अन्य लोगों के जो है अपने व्यक्तियों के जो है अपने विचार सुने, और किस प्रकार से जो है सरकार की जो है बयानबाजी के बदले में जो है बयान यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि खबर को दबाकर शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसानों द्वारा जो है जितनी भी जो भी अपडेट है आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, शिव चौक, जिला यमुनानगर, बिलासपुर।